हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज की ये वाली वीडियो के अंदर मैं एक और स्कैम को एक्सपोज करने वाला हूं। तो कुछ दिन पहले अमेजोन पर सेल आई थी, तो सेल के दौरान मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट परचेस किए थे जिनकी ऑलरेडी अनबॉक्सिंग्स देख लिए एंड कुछ की आने की बाकी है। तो आज की ये वाली वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले ये VR ग्लासेस को, जो कि मैंने अभी रिसेंटली परचेस किए हैं 900 रुपीज के। तो गाइज मुझे पर्सनली देखना था कि VR कैसे वर्क करता है। मैंने काफी सारे यूट्यूब पर ऐसे वीडियोस देखे हैं जो कि मतलब भाई बताते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं एंड लेकिन मैं आज इस वीडियो में जो पॉइंट्स आपको बताने वाला हूं तो वो आपको रियरली मिलेंगे यूट्यूब पे जिन लोगों ने बताए होंगे। तो मैं सारी डिटेल चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूं एंड आपके पैसे कैसे डूब जाएंगे इसमें, मतलब आपका पैसा कैसे वेस्ट होने वाला है इसे खरीद के, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर से आप सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये वाला जो पार्ट है वो मैं 2 दिन के बाद शूट कर रहा हूं। तो अनबॉक्सिंग वाली वीडियो मैंने पहले शूट करके रखी, उसमें फर्स्ट इंप्रेशन सब कुछ है, तो वो आप पहले देखिए एंड मैं बाद में इसका रिव्यू देने वाला हूं। सो गाइस, बॉक्स हमें कुछ इस तरीके से मिलने वाला है। तो अभी मैं अनबॉक्सिंग स्टार्ट कर देता हूं। एंड ये अभी ओपन कर लेते हैं। बॉक्स के अंदर कंटेंट गाइज हमें इतना मिल जाता है एंड अभी VR हेडसेट को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। तो ये हमें एक क्लॉथ मिल जाता है इसके जो लेंसेस वगैरह है वो साफ़ करने के लिए, जो कि एक्चुअल में भाई बहुत ही छोटा है यार, ये पकड़ में भी नहीं आ रहा। एंड इसके साथ में एक यूज़र मैनुअल मिल जाता है आपको। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो क्या क्या चीज़ें हैं एंड इसे स्कैन कर सकते हो VR कंटेंट ऐप एंजॉय करने के लिए। एंड यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे गए, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर लिखे गए उन्होंने। तो अभी बेसिकली हम बात करें फर्स्ट इंप्रेशन की, तो यहाँ पर एक स्ट्रैप दिया गया है जिसकी क्वालिटी मुझे डिसेंट ही लग रही है। लेदर फिनिश में यहाँ पर आपके जो हेड के पीछे लगने वाला है ये, एंड यहाँ पर ये दोनों यहाँ पर फोम भी दिया गया है जो कि एक्चुअल में मतलब ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लग रहा है गाइज मुझे। ये वाला फोम उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। तो गाइज ये कुछ इस तरीके से ये निकल जाता है कि बिकॉज यहाँ पर जो स्पीकर्स वगैरह लगेंगे तो यहाँ पर बाहर आवाज़ आ सकती है, इसलिए उन्होंने ये वाली चीज़ कर दी है। एंड ये यहाँ पर मैग्नेट से, या जैसे कि आप देख सकते हो, तो ये मैग्नेट्स के थ्रू यहाँ पर चिपक जाता है। एंड मोबाइल रखने का सेक्शन हम देख लेते हैं एक बार। सो यहाँ पर आप अपना जो स्मार्टफोन है वो होल्ड कर सकते हो। एंड ये अपना जो स्मार्टफोन है अभी इसके अंदर फिक्स हो चुका है। एंड यहाँ पर आपके जो लेंसेस है उसे एडजस्ट करने के लिए ये चीज़ें, एंड ये जो दोनों नॉब्स है गाइज, ये आपका जो फोकस है वो एडजस्ट करने के लिए है। एंड ये वाला जो चीज़ है वो आपके जो लेंसेस है वो एडजस्ट करने के लिए। सो ये कैसे वर्क करते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं इस नॉब को आगे पीछे कर रहा हूँ तो ये कैसे लेंस चेंज हो रहे, मतलब आपके जो आंखों के हिसाब से ये एडजस्ट हो सकते हैं। सो फाइनली गाइस, आपने तो अनबॉक्सिंग देख ली, बॉक्स कंटेंट देख लिया, कैसा कैसा आता है, कैसे डिलीवर होता है, मतलब सब कुछ चीज़ें तो आपको अभी पता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि फोटोज़ के अंदर दिखाया गया है, फोटोज़ के अंदर भाई ये इतना ज़्यादा प्रीमियम लगता है ना, लाइक एक्चुअल रियलिटी में ऐसा नहीं है गाइज। बहुत ही चीप क्वालिटी का प्लास्टिक का इन्होंने यहाँ पर यूज किया, जो कि इसकी आवाज से आपको पता चल जाता है। पर्सनल हेट नहीं कर रहा हूँ इस ब्रांड को या फिर इस प्रोडक्ट को। तो जिस हिसाब से इन्होंने 900 कॉस्ट किए, मतलब अगर आप अमेजोन पर मैंने सर्च किया VR ग्लासेस तो वहाँ पर 500 के भी थे, लेकिन अगर ये 900 में आपको ये चीज़ बेच रहे तो वो 500 वाले क्या बेच रहे होंगे यार, आप जस्ट इमेजिन कीजिए। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर पहले तो मैं प्रोज बता देता हूँ। पर्सनली मुझे ये वाला जो पीछे वाला जो सेक्शन है जो कि आपके सिर के पीछे आ जाते हैं वो काफ़ी मतलब कंफर्टेबल है यार, ये अच्छा लगा मुझे पर्सनली। एंड बाकी की चीज़ें यहाँ पर ये जो ग्लासेस है, सो ये देख सकते हो गाइज, यहाँ पर इसके जो आइज़ है वो आप एडजस्ट कर सकते हो आपके आइज़ के हिसाब से। मतलब अगर मैं पहन रहा हूँ तो मुझे इसकी ज़्यादा वाली सेटिंग चाहिए। मैंने छोटे भाई को भी पहना कर देख लिया तो उससे कम होता है, मतलब ये एक्चुअल में वर्क करता है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात लगी। कंपनी वालों ने जैसे कि कहा कि ये एडजस्ट करता है आपके फोकस को, मतलब जब आप इसे ब्लर अगर आपको दिख रहा होगा आपका फोन तो ये फोकस को एडजस्ट करने वाला है कुछ इस तरीके से। लेकिन भाई मैं बताता हूँ ये पूरा टोटली स्कैम है, ये ऐसा वर्क नहीं करता है। 2 दिन में इसी में था कि भाई यूट्यूबर इतने सारे वीडियोस देखे, इनके रिव्यूज भी देखे, मतलब लेकिन ये एक पॉइंट किसी ने शेयर नहीं किया। तो इससे फोकस वगैरह कुछ एडजस्ट वगैरह नहीं होता है गाइस, ये बस एक ऐसा ही दे दिया है इन्होंने जो कि एक्चुअल में काम ही नहीं करता। हाँ, ये वाला काम करता है लेकिन ये वाले 2 नॉब्स जो है वो काम नहीं करते। अभी बात करते हैं यहाँ पर ये जो आप निकाल देते हो,
तो यहाँ पर ये जो आपका मोबाइल यहाँ पर होल्ड होता है ये इतनी चीप क्वालिटी का है ना गाइज। जब मैं अपना दूसरा वाला जो फ़ोन लगा रहा था मोटरोला का, तो वहाँ पर जो पावर बटन है वो प्रेस हो जा रहे थे, मतलब बहुत ही मुझे दिक्कत हो रही थी इसके अंदर वीडियोज़ वगैरह प्ले करने में। इसके अंदर अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि यहाँ पर उन्होंने मैग्नेट्स दिए। मैग्नेट्स के थ्रू मतलब आप जैसे ही इसको थोड़ा सा पुश करोगे तो निकल जाओगे। मैग्नेट्स काफ़ी हद तक स्ट्रांग भी है। अगर मैं भारी वाला फ़ोन डालूंगा तो ये काफ़ी हद तक मतलब संभाल लेते, मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी। लेकिन गाइज अभी बात करते हैं यहाँ पर ये जो फोम दिया है ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर इसका जो ग्लू वगैरह है वो निकल चुका है। मतलब इतनी प्रीमियम क्वालिटी का ये बिल्ड नहीं जिसकी कि ये प्राइस चार्ज कर रहे हैं 900 के हिसाब से। इसके अंदर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं कि जो कि आप इस पर खर्च कर सको। मतलब ये मुझे अच्छी चीज़ नहीं लगी। यहाँ पर ये जो फोम है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। अगर मैं इसे 15 मिनट तक पहनूंगा तो यहाँ पर जो मेरे आईज है यहाँ पर मार्क आ जाता है। लिटरली गाइज मैं बता रहा हूँ यहाँ पर मार्क आ जाता है आप इसे पहनते हो तो। मेरी जो नाक है वो थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है तो यहाँ पर ये फिट नहीं होती गाइज। मतलब मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है इसे पहनने में। ये थोड़ा सा ऊपर में मतलब यहाँ पर भी फोम देना चाहिए था उनको। एंड गाइज इसके अंदर एक और पॉइंट जो कि सबसे अहम फिर मेन आप पॉइंट कह सकते हो, अगर आपके पास आईपीएस डिस्प्ले वाला फ़ोन है, आईपीएस एंड सुपर एमोलेड पैनल अलग अलग रहते हैं। एमोलेड में आपके जो भी स्क्रीन के जो पिक्सल्स रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा छोटे रहते, मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटे, इसीलिए वो ज़्यादा एक्सपेंसिव रहता है। और जो बजट रेंज के जो स्मार्टफोन्स है उसके अंदर आईपीएस पैनल आता है तो वो थोड़े बड़े रहते हैं एलईडीज, तो वो उतना अच्छा डिस्प्ले नहीं माना जाता है रादर देन एमोलेड। तो एमोलेड एक्सपेंसिव होता है। एंड मेरे OnePlus के Nord 2 में एमोलेड पैनल है। एंड जो ये मेरा मोटरोला का फ़ोन है इसके अंदर आईपीएस है। जब मैंने इसे लगाया तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ब्लरीनेस एंड जो भी इसके जो एलईडीज रहती है डिस्प्ले के अंदर की वो मुझे क्लियरली विजिबल हो रही थी यार। मतलब ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा था। अगर आपके पास भी आईपीएस डिस्प्ले वाला फ़ोन है, बजट रेंज का फ़ोन है, तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप खरीदे ही मत इसे, क्योंकि आपका मनी वेस्ट जाने वाला है। आपके पास बजट फ़ोन है तो आप इसे प्लीज़ मत खरीदिए, आपका पैसा वेस्ट जाने वाला है। और जब मैं अपना Nord 2 इसके अंदर में लगा देते तो काफ़ी ज़्यादा हद तक ये जो डिस्प्ले की प्रॉब्लम है, ब्लर हुए जो पिक्सल्स आपको दिखाई देते वो प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती, क्योंकि इसके पिक्सल छोटे छोटे एंड वो राउंड शेप के कुछ तो है, मतलब उतना क्लियर विजिबल नहीं होते पिक्सल। मतलब ये काफ़ी चीज़ अच्छी लगी। अगर आपके पास हाई रेजोल्यूशन सुपर एमोलेड वाला फ़ोन है, अच्छा फ्लैगशिप वाला फ़ोन है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। तो आप एक बार इसे खरीद भी सकते हो। लेकिन आईपीएस डिस्प्ले वाले फ़ोन जिनके भी पास है आप इसे प्लीज़ मत खरीदिए, आपका पैसा वेस्ट जाने वाला है। आपका जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो चुका होगा वीआर ग्लासेस के बारे में। यही ग्लासेस नहीं गाइज, ये हो गया दूसरे 500 वाले दूसरे कंपनी के वाले, मैंने तो बाकी के यूज़ करके नहीं देखे, लेकिन उसके अंदर ब्लर वाली जो प्रॉब्लम है वो सबको आने ही वाली है, क्योंकि वो अपने फ़ोन के हिसाब से है। एंड इसके अंदर एक और स्कैम की ये चीज़ है कि जब मैं अमेजोन पर गया तो वहाँ पर टैग लिखा आ रहा था, जब मैं परचेस कर रहा था #नंबर1 बेस्ट सेलिंग बोल के टैग आ रहा था, इसीलिए मैंने अमेजोन से परचेस किया। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर उनके जो भी बेस्ट सेलर है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इनकी जो भी प्रोडक्ट है वो बेच रहे, तो वहाँ पर रिव्यू क्यों नहीं है गाइज? मतलब मैंने देखा तो वहाँ पर खाली 2 रिव्यूज़ थे, मतलब ज़्यादा रिव्यूज़ नहीं थे। ये कैसा है, मतलब ये स्कैम कैसा फिशी लगा मुझे यार, मैंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तीसरा स्कैम ये है गाइज, इसके अंदर रिफंड पॉलिसी नहीं, मतलब आप रिप्लेस कर सकते हो। अगर आपका प्रोडक्ट डैमेज वगैरह आता है तो रिप्लेस करके दूसरा परचेस कर सकते हो, लेकिन इसे डायरेक्ट रिटर्न करके आप मनी वापस नहीं ले सकते हो। ये सबसे बड़ा मेन स्कैम। सो यही गाइज मेरा रिव्यू है वीआर ग्लासेस के बारे में। आई होप आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। एंड अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते तो वहाँ पर फॉलो कीजिए, मैं वहाँ पर बीटीएस वगैरह डालता रहता हूँ। एंड अभी आई थिंक कि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो चुका होगा। एंड ये वीडियो जरूर से शेयर कीजिए उस फ्रेंड के साथ में जिसको कि ये परचेस करना था, वो बोल रहा था कि भाई वीआर में ऐसा दिखता है, वैसा फ्लेक्स मारा था, उसको एक बार जरूर इसे शेयर कीजिए, उसे दिखाइए एक बार ये। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।